एक बार किसी महात्मा से एक आदमी आकर बोला, भाई मेरा पुत्र इतना गुड़ खाता है कि वो पतला होता चला जा रहा है। आप उसे गुड़ खाने को मना कर दीजिए और उससे कह दीजिए कि गुड़ खाने से आप पतले हो जाओगे, तो वो आपकी बात मान जाएगा और किसी की बात नहीं मानता है। आप जो भी कहते हैं वो मान जाता है, हम लोगों की बात ही नहीं मानता है। तो जब उस महात्मा ने सुना उनकी बात, तो उन्होंने मन में कहा, जब हम स्वयं गुड़ खाते हैं, हम भी तो पतले हैं, तो हम उस बच्चे को क्या समझाएंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तो नहीं, अगले हफ्ते आप उनको ले आना, हम उनको गुड़ खाने को मना कर देंगे। तब उस महात्मा ने सोचा कि जब हम ही खाते हैं तो हम दूसरे को क्यों रोक सकते हैं। तो उन्होंने मन में विचार किया, पहले हम छोड़ेंगे गुड़ खाना, तब दूसरे को मना करेंगे। तब महात्मा जी ने पहले अपना आदत छोड़ी, उन्होंने गुड़ खाना बंद किया। तब जाके उस बच्चे को समझाया कि बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ऐसे महात्मा, ऐसे ज्ञानी लोगों को हमें प्रणाम करना चाहिए। ये महात्मा कौन है, अब हम आपको आगे बताएंगे। ये महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी ऐसे आदमी थे कि अगर कोई उनसे अपनी गलती सुधारने को कहता था तो पहले वो अपनी गलती सुधारते थे, तब दूसरी की गलती सुधारने को कहते थे। इसी तरह एक बार क्या हुआ कि वो विदेश से ब्लस्टर पढ़ के, मतलब वकालत पढ़ के आ रहे थे ट्रेन में। तो पहले इतना पैसा था गांधी जी के पास कि तो अपना जीवन यापन करके उनका परिवार थोड़ा सुखी था, तो वो एसी क्लास में टिकट ले लिए थे। तब क्या है, गोरे लोग काले लोगों से बहुत जलते थे। तो वो जब एसी क्लास में गए तो गोरे लोगों ने इनको मारा और भगाने को सोचा। जबकि गांधी जी मारा, एक चाटा जब मारा तो उन्होंने कहा, आप एक चाटा ही मारे तो दूसरे गाल पे भी चाटा मार दीजिए। ऐसे ज्ञानी, ऐसे महात्मा लोग आज भगवान की तरह नहीं पूजे जाएंगे तो और कैसे होंगे। आज भी उनका नोटों में नाम छिपा रहता है, इसी गुणों के कारण आज उनका नाम नोटों में छिपा रहता है। और ऐसे भी हमारे देश को आज़ाद कराने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी भावना से हमारा देश आज़ाद हुआ। जहाँ भी जाते थे, कितनी भी लड़ाई, कितनी भी युद्ध मचा हो, अगर ऐसा दिमाग लगाते थे कि ऑटोमेटिक वहाँ युद्ध शांत हो जाता था और वहाँ सब खत्म हो जाता था, सारी लड़ाई खत्म हो जाती थी। हमारे देश में अनेक शहीदों ने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया, सब कुछ किया, मगर ज़्यादातर योगदान गांधी जी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसी गुणों के कारण कि अगर आप एक चाटा हमें मार रहे तो दूसरे गाल पे भी चाटा खाने को तैयार रहते थे। और ब्लस्टर, मतलब वकालत पढ़े होने के वजह से उनको सही ज्ञान था, कब कहाँ कैसी बात कहनी चाहिए वो वही बात कहते थे। हम लोग क्या है कि जहाँ भी हुआ, जैसे भी हुआ, क्या कह दिया, क्या भी बोल दिया, हम नहीं सोचते हैं। मगर गांधी जी ऐसे थे कि कहाँ क्या बात कहनी है, कैसे कहनी है, वो सोच समझ के बातें करते थे। इसीलिए आज उनका नोटों में नाम और भगवान की तरह उनको पूजा जाता है। ऐसे महात्मा गांधी को हमें सत सत प्रणाम करना चाहिए और उनके जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। जब उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को आता है, हमको उनका जन्मदिन सच्चे मन से मनाना चाहिए और उनको याद करना चाहिए कि ऐसे महात्मा हरदम पैदा होते रहे, कि उन्होंने ऐसे सिस्टम चलाए कि ऑटोमेटिक हमारा देश आज़ाद हो गया। अगर ऐसे लोग ना होते तो हमारा देश आज़ाद होने में
बहुत कठिनाई होती है। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भी इसी तरह के काम किए और अपने मन को साफ तक और सच्ची बातें की, सच्चा काम किया और इन दोनों का आज सच्चे मन से नाम लिया जाता है। महात्मा गांधी एक ऐसे आदमी थे कि उनको भगवान का दर्जा देने जाने लगा। क्यों दिया जाने लगा? क्योंकि वो राम के गुणों पर चलते थे। राम ने जैसा किया वो वैसा करना चाहते थे, न किसी से द्वेष रखना चाहते थे, न किसी से बैर रखना चाहते थे। क्या हुआ कि इसी गुणों के कारण उनको कुछ आदमियों ने एक आदमी को ऐसे भड़काया कि वो इतना पागल हो गया कि क्रोध में आकर उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी। सच का और सही ज्ञान का परख नहीं किया और अपनी मूर्खता के कारण उनको भी मार दिया। बाद में अपने भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। कैसे ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए कि आदमी क्या है कि हम लोगों को अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, उसको सही गलत का परख नहीं करता है। जो उनके दिमाग में आया वही करने लगे। वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, दूसरा गलत कर रहा। जबकि गांधी जी राम भगवान के अनुसार चलना चाहते थे कि हमारे देश में अब युद्ध समाप्त हो गया है तो हमारा देश का बंटवारा ना हो और हमारे देश में क्लेश ना हो। अगर बंटवारा लोग करने चाह रहे हैं तो करने दो, उनसे दिक्कत नहीं, मगर हमारे साथ जो रहना चाह रहे थे उनको रहने दिया जाए। मगर कुछ मानसिक रोगों ने एक आदमी को ऐसा दिमाग दिया कि वो क्रोध में आकर इतना पागल हो गया कि उनको गोली ही मार दी और उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझ पाया। आज भी लोग हम चैनलों पर या कहीं भी ऐसे वीडियो आते हैं उनके बारे में कि हमें भी सुनकर गुस्सा आती है, मगर हम कहते हैं जो जैसा दिमाग है वैसा ही दिमाग चलेगा। मगर ऐसे महात्मा आदमी जीवन में कब पैदा हो कोई नहीं जान पाएगा कि एक मतलब दूसरे के गुण दोषों को सुधारने से पहले अपने गुण दोषों को संभाले। दांडी नमक या युद्ध चल रहा था, नमक के बारे में कर मुक्त नहीं कर रहे थे। गांधी जी के जाते ही पता नहीं क्या बात की वकालत पढ़े होने की वजह से कि ऑटोमेटिक सब शांत हो गया। बड़े प्रेम से दांडी नमक का समाधान हो गया। ऐसे लोगों को आजकल कुछ लोग इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि उनको बहुत बेवकूफ़ बताते हैं, बहुत गलत भावना से देखते हैं। मगर सच्ची बात क्या है, अगर सच्चे मन से सोचेंगे तभी हमें पता चलेगा कि महात्मा गांधी क्या थे। आज की वकालत पढ़ के देखो, कितनी मेहनत करके जाके वकालत पढ़ते हो और कितने बड़े ज्ञानी बनते हो। हर गुणों का ज्ञान होगा तभी वकालत कर पाओगे। इसी तरह अगर गांधी जी की तरह दिमाग लगाओगे तभी जाके वकालत सच्ची कर पाओगे। आजकल लोग उनको बहुत बुरी बातें कहते हैं, उनको स्वयं ज्ञान नहीं। जब वो अपने जीवन में करे, सिर्फ बातें कहने से कुछ नहीं होता। अगर सच्चे मन से करोगे, कैसे गांधी जी ने अपना कर्म किया और कितने लोगों को समझाया। यहाँ तक बुखार हो जाता था तो उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि बुखार हो जाए तो हमें नमक नहीं खाना चाहिए, और किसी डॉक्टर को भी इतना नहीं मालूम था। गांधी जी ने ही बताया था कि अगर हमें बुखार हो जाए तो हमें नमक कम कर देना चाहिए। ये बात डॉक्टर भी नहीं बता पाए थे, जब गांधी जी ने बता दिया था। क्या है कि पहले इतने बुद्धिमान लोग नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी विदेश जाकर पढ़ाई किए थे और वहां से ब्लस्टर बन के आए थे, और हर बात को कब कहाँ कौन सी बात कहनी चाहिए तो उनको सच्चा ज्ञान था। ऐसे परम पिता परमात्मा को सत नमन। जय हो महात्मा गांधी की।